हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि फेडरल बोर्ड ने जो हमारे पास प्रैक्टिकल सेपरेट हुआ करते थे 2024 से पॉलिसी चेंज हो चुकी है और अब प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट फर्स्ट ईयर में 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल पेपर आएगा। सो इस वीडियो में मैं जो मॉडल पेपर है जो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे दिया गया है उसको मैं डिस्कस करूँगा। और ये जो पेपर है ये आपका सेपरेट से होगा। चलते हैं जी, हम देखते हैं कि किस तरह का पेपर फेडरल बोर्ड आपसे लेगा। तो ये जिस तरह आपका रोल नंबर जो होगा वो आपने लिखना होगा, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, सेंटर कोड लिखने के बाद आपने जो है आ जाना है अपना क्वेश्चन नंबर वन की तरफ। सो जो क्वेश्चन नंबर वन है वो दिया गया है अबाउट कि आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर अमाइलेज है और उसके अलावा स्टार्च है। उसको आपने इंकोबेट करना है। इंकोबेट का मतलब है कि आपने वाटर लेना है और उस वाटर के अंदर जो है डिफरेंट टेम्परेचर रखने के बाद आपने ऑब्ज़र्व करनी है कि अमाइलेज जो कि बच्चे डाइजेस्ट करते हैं स्टार्च को, उसका इफ़ेक्ट आपने बताना है। और जो आंसर जिस तरह यहाँ पे दिए गए हैं वो मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा। तो क्या जी प्रैक्टिकल है फर्स्ट जो आपके मॉडल पेपर पे दिया गया है कि आपने अमाइलेज का जो एक्शन है स्टार्च पे वो बताना है और साथ ये बताना है कि जो टेम्परेचर है उसका क्या इफ़ेक्ट होता है जी अमाइलेज की एक्टिविटी पे। जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास जितने भी एंजाइम हैं, अमाइलेज क्या है जी, एंजाइम है, वो सारे एक ख़ास टेम्परेचर पे काम करते हैं जिसे हमने ऑप्टिमम टेम्परेचर कहा था 37 सेंटीग्रेड। तो आपने इस प्रैक्टिकल के अंदर टेम्परेचर चेंज करके आपने बताना है कि अमाइलेज की एक्टिविटी पे टेम्परेचर चेंज होने का क्या असर होगा। तो वो हम देखते हैं जी। सबसे पहले तो ये ग्राफ आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह का ग्राफ आ सकता है आपके पेपर में कि फर्स्ट जो हमारे पास है कि आप देख सकते हैं कि शक्ल के अंदर एक ग्राफ है। इसमें आपने ये बताना है कि टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है जी अमाइलेज एंजाइम पे। तो जिस तरह फर्स्ट एमसी जो आपका क्वेश्चन दिया गया है दैट इज़ जॉइन द पॉइंट्स प्लॉटेड ऑन द लाइन ग्राफ, एस्टिमेट द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द एंजाइम। तो ये जो आपका ग्राफ है इसमें आप देखें तो आपके पास जो एक्स एक्सिस है उस पे ले लिया है उसने टेम्परेचर और वाई एक्सिस पे उसने रेट ले लिया है किसका, अमाइलेज का, कि वो किस तरह कितनी रेट से कितनी स्पीड से डाइजेशन करेगा स्टार्च की। तो जैसा कि आपने ऑप्टिमम जो ग्राफ है वो देखा हुआ है। तो ज़ीरो सेंटीग्रेड पे जो एंजाइम हैं वो इनएक्टिव होती हैं। जैसे ही टेम्परेचर ज़ीरो से बढ़ेगा तो एंजाइम काम करना शुरू कर देंगे और टेम्परेचर बढ़ाने से एंजाइम का काम करना भी बढ़ता जाएगा और हत्ता कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है 37 सेंटीग्रेड वहाँ पे एंजाइम मैक्सिमम काम करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एंजाइम की एफिशिएंसी शुरू में बढ़ेगी, फिर क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन है। तो एंजाइम की जो स्ट्रक्चर है वो डीनेचर होना शुरू हो जाएगी और एंजाइम काम करना छोड़ देंगे, जिससे एंजाइम की जो स्ट्रक्चर है वो भी लॉस हो जाएगी। और इसको हम इस स्टेज को हम क्या कह देंगे, डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम। जस्ट आपने ये ग्राफ जो है वो इस तरह ज्वाइन करना है। उसके बाद हमारे पास जी दूसरा एमसीक्यू, दूसरा जो हमारे पास फेडरल बोर्ड की तरफ जो मॉडल पेपर है उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है डेट इज़ कंपेयर द रेट ऑफ डाइजेशन ऑफ स्टार्च एट 35 सेंटीग्रेड एंड एट 50 सेंटीग्रेड। तो आप खुद ही बता दें कि 37 सेंटीग्रेड जो कि 35 सेंटीग्रेड जो कि ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड के करीब करीब है, तो एंजाइम यहाँ पे मैक्सिमम काम कर रहे होंगे। और 50 सेंटीग्रेड पे एंजाइम काम कर रहे होंगे, लेकिन अब एंजाइम जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, डीनेचरेशन की तरफ जा रहे हैं। तो आपने कहना है 50 सेंटीग्रेड पे जो मैक्सिमम काम कर रहे थे एंजाइम ऑप्टिमम टेम्परेचर से, उससे अब क्या होगा, एंजाइम थोड़ी थोड़ी जो उनकी एफिशिएंसी है स्टार्च को डाइजेशन की वो क्या हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद इस ग्राफ को देखते हुए वो कहता है कि तीसरा क्वेश्चन उसने पूछा है
डेट इज़ state the effect of temperature on rate of starch digestion from the above given graph। तो यही आपने बताना है, इंग्लिश में आपने लिख देना है कि जैसे जैसे शुरू के अंदर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं एंजाइम की जो स्टार्च को डाइजेशन करने की एक्टिविटी है वो बढ़ती जाती है। जैसे जैसे अगर टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड है तो एंजाइम क्या होंगे, इनएक्टिव होंगे, लेकिन जैसे ही 0 से 10 पे आएंगे, 10 सेंटीग्रेड पे, तो एंजाइम का जो काम करने का की एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी, 37 पे जो है एफिशिएंट हो जाएगी। और जैसे जैसे इसे आगे जाएंगे उनकी डिक्लाइन होगी, हत्ता कि मैक्सिमम टेम्परेचर पे वो क्या हो जाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे। ये आपने बताना है। उसके बाद ये हमारे पास फोर जो है वो उसने पूछा है शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस व्हेन अमाइलेज एक्ट अपॉन स्टार्च। तो जब स्टार्च के ऊपर अमाइलेज एक्ट करता है तो आप जानते हैं स्टार्च किसके अंदर टूटता है जी, माल्टोज के अंदर। ठीक है जी। और माल्टोज क्या है जी, डाइसक्राइड है। स्टार्च क्या है, पॉलीसेक्राइड। और माल्टोज को जो फर्दर माल्टेज किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज के अंदर। ये आपने बताना है कि जब हमारे पास अमाइलेज स्टार्च पे एक्ट करता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माल्टोज में। उसके बाद हमारे पास जी फिफ्थ जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें आपने ये बताना है जी कि हमारे पास राइट डाउन द टेस्ट विच इज़ यूज्ड। तो वो कौन सा टेस्ट है जो आप परफॉर्म करेंगे ये बताने के लिए कि एंजाइम क्या हैं जी, प्रोटीन हैं। तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगा। और आप वैसे भी फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे जाके ये मॉडल पेपर डाउनलोड करें, इसी में से क्या पता क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हो जाएं। हाईली चांसेस जो हैं वो यही हैं कि इसी में से एमसीक्यू जो हैं वो रिपीट कर ले। अब कहता है कि हमारे पास ये बताएं कि कौन सा टेस्ट आप इस्तेमाल करेंगे ये डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि एंजाइम क्या हैं जी, प्रोटीन हैं। तो इसके लिए आप जो बीरर टेस्ट है जो आपने किया था ये बताने के लिए कि बीरर टेस्ट प्रोटीन के लिए आप करते हैं, ये कंफर्म करने के लिए कि सॉल्यूशन में प्रोटीन है कि नहीं, तो आप बीरर टेस्ट करते हैं। इसी तरह अगर आपने एंजाइम ये जो है ये प्रोटीन है ये बताने के लिए आप लिख सकते हैं सिंगल सेंटेंस में कि हम बीरर टेस्ट करेंगे। बीरर टेस्ट में क्या होता है जी, 1 ml हम बीरर सोल्यूशन लेंगे, उसके अंदर हम जो है वो अंडा जो है उसकी थोड़ी सी एल्ब्यूमिन प्रोटीन डालेंगे और उसका जो हाँ हम रिएक्शन करवाएंगे। ये जो टेस्ट है कंफर्मेशन के लिए होता है कि आया कि सोल्यूशन में प्रोटीन है कि नहीं। उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट जो है शॉर्ट क्वेश्चन है, प्रिडिक्ट द रिजल्ट ऑफ सैंपल विद अमाइलेज विच वाज इंक्यूबेटेड एट 15 सेंटीग्रेड एंड 75 सेंटीग्रेड। तो कहता है कि जब आपने माइलेज और स्टार्च दोनों को मिक्स करके इंक्यूबेट किया था, मतलब 50 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दिया था, तो उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, और जब आपने 75 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दिया तो तब क्या इफ़ेक्ट हुआ माइलेज का। तो आपने बताना है 15 सेंटीग्रेड पे एंजाइम जो हैं वो काम करना शुरू हो गए थे लेकिन अभी मैक्सिमम लेवल पे नहीं पहुंचे थे। ठीक है। उसके अलावा कहता है कि आपने पढ़ा था ना एक मिनिमम हमारे पास वो टेम्परेचर होता है जिस पे एंजाइम क्या करेंगे, काम करना स्टार्ट कर देंगे, और मैक्सिमम पे एंजाइम मैक्सिमम काम करते हैं। तो आप कह लें कि 15 सेंटीग्रेड जो है इस पे एंजाइम जो हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं, और 75 सेंटीग्रेड पे एंजाइम काम करना स्टॉप कर देंगे, और एंजाइम की जो स्ट्रक्चर है वो इस टेम्परेचर पे क्या हो सकती है, डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। तो उसको हम क्या कहेंगे कि एंजाइम की क्या हो गई है जी, डीनेचरेशन हो गई है। उसके बाद कहता है कि हमारे पास इसी ग्राफ के रिलेटेड उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है, डेट इज़ वो हम देखते हैं जी। तो डेट इज़ जस्ट आपने सजेस्ट करना है डेट हाउ द सैंपल विद द माइलेज स्टार डाइजेशन विच वाज इंक्यूबेटेड एट 15 सेंटीग्रेड। तो वही बचे आपको अगर कॉन्सेप्ट है अपनी थ्योरी का, अगर आपको एंजाइम वाला जो चैप्टर आता है और उसके अंदर आपको टेम्परेचर का जो अफेक्ट है एंजाइम के ऊपर क्या होता है, अगर वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो आप बच्चे इजीली इसको हल कर सकते हैं। तो आपने बताना है कि जब हम एंजाइम अमाइलेज और स्टार्च को दोनों को मिक्स करके जब 15 सेंटीग्रेड पे इंक्यूबेट करते हैं
तो एंजाइम जो है वो डाइजेशन स्टार्ट कर देता है, लेकिन अभी वो डाइजेशन जो है उसका रेट बड़ा स्लो होगा। उसके बाद आपके पास सेकंड जो है वो सेक्शन बी है। इसमें डायग्राम दी गई है, तो ये डायग्राम आप अपने फंजाई वाले चैप्टर में देख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो ज़ाइगोमाइकोटा जो ग्रुप है फंजाई का, जो कि ज़ाइगोस्पोर पैदा करते हैं, उनका जो लाइफ साइकिल है वो यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो इसमें आपने बताना है जी डायग्राम को, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो आप इजीली इस प्रैक्टिकल को कर लेंगे। तो उसके अलावा ज़ाइगोमाइकोटा के ख़ानदान में एक हमारे पास एक मेंबर था जिसको हमने क्या कहा था, राइजोपस। तो ये राइजोपस हमारे पास उसका साइकिल है। राइजोपस आपको पता है कि ये वो फंजाई है जो आपकी ब्रेड होती है उसके ऊपर ये अटैक करते हैं, जो ख़राब ब्रेड होती है उसमें ये क्या करेंगे, अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट करेंगे। और आपको पता है कि जो ज़ाइगो माइकोटा के ख़ानदान का राइजोपस है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं और ए सेक्सुअल भी। तो मॉडल पेपर में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डैट इज़ कंपेयर एंड स्टेट एनी टू डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी स्टेज। तो शक्ल के अंदर आपको ये जो ए और बी स्टेज नज़र आ रही है, इसमें आपने फ़र्क बताना है। तो जो स्टेज नंबर ए है, ये आपने बताना है कि इसमें हमें क्या नज़र आ रहे हैं जी, कुनिडियोस्पोर नज़र आ रहे हैं। और कुनिडियोस्पोर कब बनाते थे फंजाई, जब वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते थे। तो आपने बताना है जो डायग्राम में ए पार्ट है वो क्या शो कर रहा है, ए सेक्सुअल जो हमारे पास रिप्रोडक्शन है उसको शो कर रहा है। और जो हमारे पास बी पार्ट है वो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो कर रहा है। जिस तरह देखें कि ये दो हाइफी जो है, एक नेगेटिव और पॉजिटिव, जब इन दो आपस में करीब आएंगे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, इसे कहते हैं मेटिंग टाइप। जिस तरह मेल और फीमेल होती हैं, तो ये क्या बनाएंगे, फ्यूज़ होके एक स्पोर बनाएंगे जिसे कहेंगे ज़ाइगोस्पोर, और जिसके अंदर बनेगा थैली के अंदर उसे कह देंगे ज़ाइगोस्पोर एंजियम। तो आपने क्या हल किया कि जो स्टेज ए है आपने बताना है उसमें हो रही है जी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और कुनियोस्पोर बन रहे हैं, और बी के अंदर हो रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे ज़ाइगोस्पोर बन रहे हैं। उसके बाद हमारे पास मॉडल पेपर के अंदर दिया गया है जी फर्दर बी सेक्शन में पार्ट 2, ड्रा नीट एंड लेबल द डायग्राम ऑफ एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में आप अमीबा ड्रा कर दें, सिलिए ड्रा कर दें, फ़र्ज़ करें आप अमीबा ड्रा करते हैं, तो आपने बता देना है जी इसके अंदर ये जो फॉल्स फुट होते हैं उसको आपने सीडोपोडिया कहा था, वो आपने बता देना है। उसके अलावा इसमें जो है वो साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, वो बता देना आपने लेबल करके। उसके अलावा ये जो है इसकी मेम्ब्रेन होती है, ये सेल मेम्ब्रेन बता देना है। उसके बाद आपने बता देना है कि ये हमारे पास किससे ताल्लुक़ है, इसका ये प्रोटोजुआ से ताल्लुक़ है। और साथ बता देना है कि ये जो प्रोटिस्टा है इसका नाम क्या है जी, अमीबा। उसके बाद आपने बताना है जी थर्ड बी सेक्शन में हमारे पास ये जी फ्लोरल डायग्राम पूछी गई है, और बताया और कहा गया है कि आपने फ्लोरल फार्मूला लिखना है। तो ये जो डायग्राम है तो आपने देख के बता देना है कि दो ही आपने करनी है, एक आपने रोज़ फैमिली करनी है और एक आपने वो मको फैमिली है वो आपने करनी है। तो इसमें जस्ट आपने यही कहना है कि ये हमारे पास जो दो फार्मूलाज आपने कर लेने हैं जी, कि इसके अंदर ये जो प्लस जो है इसका मतलब क्या है कि ये इसकी जो सिमेट्री है वो एक्टिनोमॉर्फिक है। तो आपने कहना है कि ये मेन एक्सिस को शो कर रहा है, और जो आउटर पार्ट है इसका मतलब हमें ये बता रहा होता है कि सेपल्स की तादाद कितनी है, फिर अंदर जो है वो बता रहा होता है जी पेटल्स की तादाद कितनी है, और फिर उसके बाद बता रहा होता है जी उसके अंदर एंडोरिशियम कितने हैं और फिर गायनेशियम। तो ये फ्लोरो डायग्राम आप गूगल से रिसर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। और इसका फार्मूला आपने बताना है कि इसकी सिमेट्री जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक है। फिर आपने कैलक्स का बता देना है, क्रूला का बता देना है कि इसमें कितनी है, 5 हैं। फिर उसके बाद आपने एंडोरिशियम का बताना है, तो इसमें इन्फिनिट हैं। और उसके अलावा आपने गायनीशियम का बताना है, वो भी इसमें क्या है जी, इनफिनिट हैं। ये आप कंसेप्ट अपना देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास लास्ट पे उसने
दी है एक डायाग्राम, कहता है कि ये डायाग्राम है, इसको लेबल करें। तो ये आप देखेंगे जो एडिएंटम है, ये आप प्लांटी वाले चैप्टर के अंदर आपको ये साइकिल मिल जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये गिमिटोफाइट है। और ये जो गिमिटोफाइट है, ये आप जो फर्न का साइकिल है ना, फर्न, उसमें आपको मिलेगा। तो पार्ट वन जो है ये क्या शो कर रहा है, तो ये हमारे पास आर्चिगोनियम को शो कर रहा है। इसके अंदर जो हैं वो सेक्स आर्गन होते हैं प्लांट के, ठीक है। आर्चिगोनिया को शो कर रहा है। और जो पार्ट टू है जी, ये किसको शो कर रहा है, ये हमारे पास एंथेरिडिया को शो कर रहा है, ये आपने बता देना है। और उसके अलावा जो हमारे पास थ्री पार्ट है, ये किसको शो कर रहा है, तो ये आपने बता देना है जी, ये रिहिजोइड को शो कर रहा है। तो ये था जी मॉडल पेपर फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का। तो इसी तरह का मॉडल पेपर जो है वो, इसी तरह का फाइनल पेपर जो है फेडरल बोर्ड बनाएगा। इसको आप ध्यान से करें, इसमें से भी क्वेश्चन रिपीट होने के बहुत चांसेस हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रहेगी। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।